हेलो स्टूडेंट्स, एक केस लॉ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लाए आपके लिए द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के अंतर्गत एक नया टॉपिक अस्थायी व्यादेश यानी टेम्पोररी इंजेक्शन। विनिर्देश संतोष अधिनियम 1963 की धारा 37(1) में अस्थायी व्यादेश को स्पष्ट किया गया है। अस्थायी व्यादेश ऐसे होते हैं जिन्हें निर्दिष्ट समय तक या न्यायालय के अतिरिक्त आदेशों तक बने रहना है तथा वे वाद के किसी प्रकरण में अनुदत्त किए जा सकते हैं और सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 द्वारा विनियमित होते हैं। दूसरे शब्दों में, अस्थायी व्यादेश एक ऐसा न्यायिक आदेश है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को कोई विशेष कार्य करने से न्यायालय द्वारा किसी निर्दिष्ट समय तक या न्यायालय के अगले आदेश तक निवारित किया जाता है। इस प्रकार किसी निर्दिष्ट समय तक या न्यायालय के अगले आदेश तक किसी विशिष्ट कार्य को करने से रोकने वाले न्यायालय के आदेश को अस्थायी व्यादेश कहा जाता है। आगे, आदेश कब जारी किया जा सकता है? अस्थायी व्यादेश न्यायालय द्वारा तभी जारी किया जाता है जब कोई वाद या कार्रवाई न्यायालय में लंबित हो। अस्थायी व्यादेश के लिए न्यायालय में वाद संसित किया जाना एक पूर्व आवश्यकता है। वाद संसित करने के दिन से लेकर किसी प्रक्रम में अर्थात उस न्यायालय द्वारा वाद के अंतिम रूप से निपटारे तक अस्थायी व्यादेश जारी किया जा सकता है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 39 में अस्थायी व्यादेश संबंधी प्रावधान हैं। इस आदेश के नियम 1 के अंतर्गत उन दशाओं का उल्लेख किया गया है जबकि अस्थायी व्यादेश जारी किया जा सकता है यदि विवादित संपत्ति को खतरा है अथवा उसके बर्बाद किए जाने का खतरा है अथवा उसे अंतरित करने और डिक्री के क्रियान्वयन में गलत ढंग से बेचे जाने का खतरा है और सिद्ध कर दिया जाता है कि प्रतिवादी अपने लेनदारों को धोखा देने के आशय से विवादित संपत्ति हस्तांतरित करना चाहता है अथवा विवादित संपत्ति के संबंध में वादी को क्षति पहुंचाना चाहता है, तो न्यायालय यह व्यादेश जारी कर सकता है और इस प्रकार वाद के निपटारे तक अथवा आगे के आदेश तक उक्त कृत्य को रोक सकता है। इसी प्रकार न्यायालय संविदा भंग या किसी प्रकार की अन्य क्षति से प्रतिवादी को अवरुद्ध करने के लिए अस्थायी व्यादेश दे सकता है। न्यायालय किसी प्रकार का व्यादेश देने से पूर्व विरोधी पक्षकार को सूचना देगा, परंतु 1976 में संशोधन द्वारा यह जोड़ा गया है कि न्यायालय की राय में विलंब व्यादेश देने के उद्देश्य को विफल कर देगा तो व्यादेश जारी कर सकेगा, परंतु न्यायालय को विशेष कारण अभिलिखित करने होंगे। इसी के साथ 1976 में यह भी जोड़ा गया है कि यदि न्यायालय विरोधी पक्षकार को सूचना दिए बिना व्यादेश देगा तो व्यादेश के आवेदन की सुनवाई व्यादेश दिए जाने की तिथि से 30 दिन में करेगा। आगे, अस्थायी व्यादेश जारी करने के निर्धारित सिद्धांत। न्यायालय द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता की आदेश 39 के अधीन कोई अस्थायी व्यादेश तभी जारी किए जाते हैं जब न्यायालय संतुष्ट हो जाता है कि पहला मामला प्रथम दृष्टया वादी के पक्ष में है। इसका अर्थ है कि पक्षकारों के मध्य एक सद्भावनापूर्ण विवाद विद्यमान है तथा वादी के उसमें सफल होने की पूर्ण संभावना है। दूसरा, सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में है। इसका अर्थ है कि यदि व्यादेश वादी के पक्ष में जारी नहीं किया गया तो वादी की असुविधा प्रतिवादी से अधिक होगी। तीसरा, वादी को अपूर्णीय क्षति होने वाली है। आगे, अस्थायी व्यादेश की अवज्ञा या भंग के परिणाम। यदि कोई व्यक्ति या पक्षकार न्यायालय द्वारा पारित अस्थायी व्यादेश के अधीन किसी आदेश की अवज्ञा करता है या भंग करता है तो दोषी व्यक्ति संपत्ति कुर्क की जा सकेगी और उस व्यक्ति को 3 मास तक के लिए सिविल कारागार में तब तक निरुद्ध किया जा सकेगा जब तक कि उस आदेश की पूर्ण पालना ना हो। ठीक है, तो ये टॉपिक पूरा हुआ। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।